that you are in the right platform today. Really, this is awesome and this is wonderful to have this time. Hallelujah. Let me remind you from Psalm chapter 89 and verse 1. Psalm chapter 89, Bhajan Sanhita, uska 89 ka 1, it said like this: I'll sing forever about the gracious love of God from generation to generation. I'll declare your faithfulness with my mouth. I will declare your faithfulness with my mouth. I'll sing your faithfulness. I'll sing your gracious love from generation to generation. And God has been faithful from generation to generation. Now it is our time. It is our responsibility. It is our duty. It is our honor. It is our privilege. It is the grace of God that we will declare the gracious love of God. We declare His faithfulness. We will honor Him for whatever He has done in our life, whatever He has been doing in our life. Who is He and whatever He has done in our life. Hallelujah. I congratulate you all, those who have joined. Thank you. Let us have a prayer. Let us praise together. Let us give glory to Him who is worthy to be honored, who is worthy to be worshipped, worthy to be glorified. हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। और हम ये विश्वास करें और एक आनंद मन के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ आज की स्तुति में आए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करने वाला है। परमेश्वर, हम इस समय को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और तेरे सारे एक चीजों को प्रभु, तेरे सारे एक दानों को हम याद करते हैं पिता। हाँ परमेश्वर, इन सालों में जो तूने अनुग्रह हमारे ऊपर किया है पिता, और मांगने से ज्यादा हमको मिला है प्रभु, इस चीज का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, ये सिर्फ तेरी ही वजह से ही है प्रभु, तेरी ही अनुग्रह है पिता कि हम सब एक साथ परमेश्वर एक परिवार के रूप में तेरी आराधना कर पा रहे हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस समय तू हर एक के हृदय को छू प्रभु। हालेलुया जीसस, उनके मनों को तू खोल परमेश्वर, और परमेश्वर तेरे आनंद से तू उन्हें भर प्रभु। हालेलुया जीसस। हाँ प्रभु, हमें हर एक तेरे दानों को प्रभु याद करते हैं, और इस समय प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इसे तू ग्रहण कर पिता। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपने हाथों को सर की ओर उठाएं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, इस समय को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जितने जन भी प्रभु अभी हम एक साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, हमारे आंखों को, हमारे कानों को, हमारे मुखों को खोल परमेश्वर, ताकि ये तेरी आराधना कर सकें, महिमा देख सकें, और तेरे वचन को सुन सके प्रभु। हालेलुया, तेरी आवाज को सुन सके पिता। हाँ परमेश्वर, ये तेरी मर्जी थी परमेश्वर कि आज के दिन को हम सेलिब्रेट करें प्रभु। ये तेरी मर्जी थी परमेश्वर कि आज के तेरा वचन प्रभु जो अद्भुत है तूने हमारे लिए रखा है। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए। हम धन्यवाद करते हैं इस 12 साल के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है परमेश्वर। इस कलीसिया के लिए तेरा धन्यवाद पिता। हाँ परमेश्वर, इस समय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। हमसे तू बात कर, इस समय से परमेश्वर तेरी महिमा हो। हम सबसे परमेश्वर तो अपनी महिमा दे।
सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हुए आने वाले समय को तेरे हाथों में समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं आमीन। सब खुले दिल से सम्मान के साथ हम लोग स्वागत करेंगे पास्टर अंकित सेजवान के साथ। आप लोग स्टिकर दे सकते हैं क्लैपिंग का या फिर साउट आउट कर सकते हैं। और उनके साथ हैं वन ऑफ द वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, वर्शिप लीडर एंड आल्सो पास्टर, जिनको सामर्थ शुक्ला भैया। थैंक यू वेरी मच। We welcome both of you. Thank you for joining us. It's like a family joining together. It's all your time now. Thank you. Thank you so much, Pastor Nihar. बहुत धन्यवाद पास्टर निहार। It's a privilege and it's an honor that we can come and share something from the Word with you all. हम लोगों के लिए सौभाग्य है और आदर की बात है कि आपके साथ वचन में से कुछ बांट सके। And the beautiful thing is that we all are the same family. We have the same Heavenly Father. और खूबसूरती इस बात की ये है कि हम सब एक ही परिवार हैं और एक ही स्वर्गीय पिता हम सबका है। We can have different church names, we can have different regions where we come from, but the reality is this, that we are born by the same Spirit, we have the same Father, and we are going to spend eternity together. और हम लोग अलग कलीसियाओं के नाम हो सकते हैं, हमारे अलग जगहों से हम हो सकते हैं, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि हम सब साथ मिलकर के एक साथ उस अनंत के जीवन में रहेंगे, प्रवेश करेंगे उसमें। And if I can say it this way, that we are even much more closer than our blood relatives. और यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो रिश्ता है आपस में मसीह का परिवार होने के कारण वो और भी ज़्यादा गहरा है उससे जो हमारा पारिवारिक रिश्तों में है उससे ज़्यादा। Because people in the world, even though who have blood relation but who are not in Christ, they have no hope after death. But we people of God, even death will not be able to separate His own family. क्योंकि वो लोग जिनके पारिवारिक रिश्ते हैं, खून का रिश्ता है, उनके पास ये आशा नहीं कि इस जीवन के बाद क्या होगा, लेकिन हमारे पास ये आशा है कि इस जीवन के बाद भी हम लोग एक परिवार रहेंगे। And I want to personally thank you for the great privilege that we can come and share something from the Word. और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं वचन में से कुछ बता पाऊँ। For the people who don't know us, we both were born we were born in a Hindu family. आप में से जो लोग हमें नहीं जानते, हम दोनों का जन्म हिंदू परिवारों में हुआ। And we had a radical encounter with Jesus. और हमारा आमना सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। And we were persecuted a lot for our faith. और अपने विश्वास के लिए हमें बहुत सताया गया। But I am here to tell you that it is such a privilege even when we are being persecuted for the righteousness sake, the Bible says. लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है जब हम धार्मिकता के कारण सताए भी जाएं। And I think that the treasure that we have, we are the richest people on this planet because we have the Lord Jesus Christ of Nazareth. शायद मैं इस तरह से कहूँगा कि हम लोग सबसे अमीर लोग हैं इस पृथ्वी पर क्योंकि हमारे पास वो खजाना है जो यीशु मसीह स्वयं है। And no one will be able to steal that treasure from us. और कोई भी हमसे वो खजाना छीन नहीं सकता। So today I want to share a message that is very close to my heart and which really blessed us and which is my foundation in life. और मैं आज एक ऐसा संदेश बताना चाहता हूँ जिसने मुझे बहुत आशीष दी है और सच में वो हमारे जीवन की नींव है। If you will pay attention, if you will carefully hear what I have to say, and if you will apply it in your life, you are going to reap the same benefits. अगर आप ध्यान से मेरी बातों को आज सुनेंगे और जो मैं बताने वाला हूँ उस पर मनन करेंगे तो आप उन्हीं फलों को अपने जीवन में देखेंगे जो हमने देखे हैं। Amen. So the message I want to share today is faith as a law. और जो संदेश आज मैं आपको देना चाहता हूँ वो है विश्वास एक नियम या एक कानून की तरह। Because when I meet so many believers, it breaks my heart that they are not living in the victory that Lord Jesus Christ purchased for us on the cross. क्योंकि जब मैं बहुत से विश्वासियों को मिलता हूं तो मुझे दुख होता है इस बात को देख करके कि वो उस जय में नहीं जी रहे जो यीशु मसीह ने हमारे लिए खरीदी है अपने लहू से। If I can say it this way, they are living a compromised life on this earth. अगर मैं यूं कहूं कि वो एक समझौते की जिंदगी जी रहे हैं पृथ्वी पर। Because they are waiting that one day when we go to heaven, then everything will be okay.
क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। Yes, when in heaven there is no sickness, no disease, no death, no tear. That is true. जी हाँ, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई गरीबी नहीं, और ये सब सच है। However, Lord Jesus Christ does not want his children to live in defeat on this earth today. इस सब के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि उसके बच्चे इस पृथ्वी पर एक हारा हुआ जीवन जिएं। When Jesus had to talk about his body, about his disciples, he said, "You are the city set on the top of the mountain." जब यीशु को अपनी देह के बारे में, अपने चेलों के बारे में बात करनी थी, तो उसने कहा तुम वो शहर हो जो पहाड़ के ऊपर बसाया गया है। He said, "You are the salt and the light of the earth." उसने कहा तुम इस पृथ्वी का नमक हो, इस पृथ्वी की ज्योति हो। So I am here to tell you that God personally cares for your minutest needs, and he wants you to flourish and live in victory on this earth. तो आप ध्यान दें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन की छोटी से छोटी बात पर ध्यान रखता है, और वो चाहता है कि इस पृथ्वी में आप अपने जीवन में तरक्की करें और सफल हों। When I got born again and when I started going to church, I saw a pattern in the church. जब मैंने नया जन्म पाया और मैं कलीसिया जाने लगा, तो मैंने कलीसिया में एक बात को कई लोगों के जीवन में दोहराते हुए देखा। I saw how there were only a few who were thriving and flourishing in their faith, and the rest and the remaining people, they were really not walking as the Lord wants them to walk. मैंने देखा कुछ लोग तो थे कलीसिया में जो अपने जीवन में, अपने विश्वास में सफल हो रहे थे, फल बढ़ रहे थे, लेकिन अधिकतर लोग जो थे वो वहीं के वहीं उसी तरह से जिए जा रहे थे। And I just thought, what is the problem? Because I saw all these people praying and reading the word. और मैं सोचने लगा कि समस्या कहाँ पर है, क्योंकि मैंने इन सब लोगों को प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए देखा। They were doing everything that all the other people were doing. वो सब कुछ कर रहे थे जो दूसरे लोग भी कर रहे थे। But somehow there was no aspect of victory in their lives. लेकिन पता नहीं क्यों उनके जीवन में वो जय नहीं मैं देख पा रहा था। And I began to see and find in the Bible that, because Bible clearly says that God is not a partial God. और जब मैं बाइबल में खोजने लगा इस बात को, तो मैं साफ रूप से पाता हूँ कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वो किसी की पक्षपात नहीं करता। God doesn't do it that in the church he will choose one person and then leave 5 and then pick the 6th one and then leave 10. He doesn't do like that. परमेश्वर कभी भी कलीसिया में ऐसा नहीं करता कि पहले को चुनेगा फिर 5 छोड़ के अगले को चुनेगा, वो ऐसा नहीं करता। And that's why when I read the Bible more and more, I came to understand that majority of the body of Christ does not understand the law of faith. और इसीलिए जब मैं और ज्यादा बाइबल में मनन करने लगा, तो मैं ये बात जान पाया कि अधिकतर कलीसिया इस विश्वास का जो कानून है, विश्वास की जो उसको नहीं समझते हैं, विश्वास के सिद्धांत को नहीं समझते हैं। See, and if you ask every believer, do you believe? They will say yes. क्योंकि अगर आप किसी भी विश्वासी से पूछेंगे क्या तुम विश्वास करते हो, वो बोलेंगे हाँ मैं करता हूँ। But the results are not the same. लेकिन सब विश्वासियों के जीवन में परिणाम एक से नहीं दिखाई देते उस विश्वास के। But that is not how God created it to be. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था सब कुछ। The Bible, okay, let's go to a scripture and we will read from Romans chapter 3 verses 27. आइए हम बाइबल में रोमी 3 और उसका 27 देखते हैं। Romans chapter 3 verses 27. It says, "Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, but by the law of faith." और यहाँ लिखा है, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। See, now please, I want you all to hear very carefully what I'm about to say. अब कृपया ध्यान धरकर सुने जो मैं बताने वाला हूँ। Many people think if I'll pray more, God will give me more. बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मुझे ज्यादा चीजें देगा। Oh, because if I'll fast more, I'll get more from God. क्योंकि जब मैं ज्यादा उपवास करूंगा तो परमेश्वर से ज्यादा चीजें मुझे मिल जाएंगी। And that is not how it operates in the kingdom. लेकिन राज्य में बातें ऐसे नहीं चलती। Because here we read, because if you pray more and then you get things from God, there is a boasting. क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ते हैं, अगर आप ज्यादा प्रार्थना करके ज्यादा चीजें पाते हैं जीवन में, तो आपके पास घमंड करने के लिए एक कारण है। But the Bible clearly says there is no boasting with God. लेकिन बाइबल साफ करती है इस बात को कि घमंड करना नहीं है परमेश्वर के सामने। So
the way we receive things from God is through faith. तो जिस तरीके से हम परमेश्वर से कुछ भी हासिल करते हैं वो तरीका है विश्वास. In fact, the Bible says in book of Hebrews chapter 11 that without faith it is impossible to please God. और इब्रानी 11 में तो बाइबल इस हद तक कह देती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है. Now please hear carefully what I'm saying. ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ. Bible never says fasting pleases God. बाइबल कभी नहीं कहती उपवास करना परमेश्वर को प्रसन्न करता है. Bible never says prayer pleases God. बाइबल कभी नहीं कहती प्रार्थना करना परमेश्वर को प्रसन्न करता है. Bible says faith pleases God. लेकिन बाइबल साफ कहती है कि विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है. You can fast without faith and all you have done is you have wasted your time. एक व्यक्ति बिना विश्वास किए उपवास कर सकता है और यही हासिल किया होगा कि अपना समय बर्बाद किया होगा. A person can pray without faith and that prayer will not be acceptable before God. बिना विश्वास किए कोई एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है लेकिन वो प्रार्थना परमेश्वर के सामने ग्रहण करने योग्य नहीं है. In fact, Jesus in Matthew chapter 6 says, do not fast and do not pray like the hypocrites. यहाँ तक कि मत्ती 6 में यीशु मसीह ये कहते हैं कि ढोंगियों की तरह उपवास और ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो. That means just because a believer is praying and fasting doesn't mean that he's going to get results from God. इसका साफ मतलब ये है कि सिर्फ इसलिए कि एक विश्वासी प्रार्थना कर रहा है या उपवास कर रहा है इसके बदले उसको उसका परिणाम मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है. Pharisees in the Bible used to fast 3 times every week. बाइबल में जो फरीसी लिखे बताए गए हैं वो फरीसी हफ्ते में 3 दिन उपवास किया करते थे. They used to do long prayers. वो लंबी प्रार्थनाएं किया करते थे. But to them, Jesus said that they are the children of devil. लेकिन उनको यीशु ने कहा ये शैतान के बच्चे हैं. So, body of Christ has to understand how does this law work. तो मसीह की देह को ये सीखना जरूरी है कि ये जो विश्वास की व्यवस्था है ये काम कैसे करती है. Just sit down, I think. See, like the law of gravity. जैसे गुरुत्वाकर्षण है. The first thing you have to understand is that every law is universal. पहली बात आपको ये समझनी जरूरी है कि जो नियम होते हैं या जैसे कानून होते हैं वो सब जगह लागू होते हैं. Like the law of gravity works in America, it works in Australia, it works in Africa, and it works in India. जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो अमेरिका में, अफ्रीका में, भारत देश में सब जगह एक सा काम करता है. It does not matter if you are brown, if you are black, if you are white. It does not matter if you are illiterate, you are literate. Every person comes under the law of gravity. आपकी त्वचा का कलर रंग कैसा है, आप सफेद हैं, काले हैं, गोरे हैं, भूरे हैं, या आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिद्धांत सबके लिए बराबर काम करता है. In the same way, the law of faith is universal. इसी तरह से विश्वास का जो सिद्धांत है वो भी इसी तरह सबके लिए लागू है. It will not only benefit people in America, it will every person who applies the law will have its fruit. केवल अमेरिका में ही वो काम नहीं करेगा लेकिन कहीं भी दुनिया भर में जो कोई व्यक्ति इस सिद्धांत का इस्तेमाल करेगा उसको वही फल मिलेगा. And the second thing I want to tell you is that the law is impersonal. और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो सिद्धांत है ये किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है. They do not vary with people. वो अलग लोगों के साथ अलग व्यवहार नहीं करते. For example, if a person in Africa boils water, it is going to turn into vapor. If a person in India boils water, it is going to turn into vapor. उदाहरण के लिए अगर कोई अफ्रीका में पानी उबालेगा तो वो भाप बन जाएगा और अगर कोई भारत देश में पानी उबालेगा तो वो भी भाप बन जाएगा. In the same manner, if a person freezes water, it will become ice in China, it will become ice in India. वैसे ही अगर चाइना में कोई व्यक्ति पानी को जमाएगा फ्रिज में तो वो बर्फ बन जाएगा, भारत देश में भी वो बर्फ ही बनेगा. If you see with believers, the biggest lie that believers believe is, oh, God will hear you, God will not hear me. अगर आप विश्वासियों को ध्यान से सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ये झूठ है जो वो विश्वास करते हैं. अरे परमेश्वर तो उसकी सुनता है, परमेश्वर मेरी नहीं सुनता है. Oh, because you are in New Delhi, you are in Mumbai, it works there. We are in a village, it does not work here. अरे तुम तो मुंबई में हो, तुम दिल्ली में हो, वहां काम करती हैं चीजें, हम तो गांव में हैं, यहाँ काम नहीं करता ये सब. What we do is we don't understand that the faith is impersonal. It has to do nothing with the person. It is a decree that God has commanded from heaven. हम क्या गलती करते हैं, हम ये नहीं समझते कि विश्वास किसी व्यक्ति विशेष के मुताबिक काम नहीं करता. परमेश्वर ने विश्वास के लिए आदेश दिया है और वो सबके साथ समान काम करता है.
Amen. That means if you know how to put the law of faith into practice, you are going to get the same result that other person got. इसका मतलब अगर आप विश्वास के सिद्धांत को काम में लाना सीख जाएं तो आप हूबहू वही फल पाएंगे जो किसी और को मिला होगा उसको काम में लाने से. If you start to use the law of faith in your health, you will start being healthy. अगर आप विश्वास के सिद्धांत को अपने स्वास्थ्य में लगाएंगे तो आप स्वस्थ जीवन जिएंगे. You know, you will get rid of sicknesses. आप बीमारियों से पीछा छुड़ा लेंगे. If you will use the law of faith in your finances, you will start getting blessed in your finances. अगर आप विश्वास के सिद्धांत को अपने पैसे में लागू करेंगे तो आप आर्थिक उन्नति पाएंगे. You know, when Jesus talked about faith, the same faith, a woman came to Jesus and she was able to receive her healing. और जब यीशु ने विश्वास की बात की तो एक स्त्री थी जो यीशु के पास आई और अपनी चंगाई उसने पाली. Okay, now as I was saying that, we have different kind of people coming to church, but we see only few people walking in blessing. और जैसा मैं कह रहा था कि बहुत से लोगों को मैंने कलीसिया में देखा, लेकिन कुछ ही लोगों को मैंने आशीषित जीवन जीते हुए देखा. And they are praying for years and it never dawns on them that why isn't answer coming to my prayers. और कई सालों से वो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं एक विषय में, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उसका उत्तर इतने सालों से मिला क्यों नहीं. Many believers think that God has not answered our prayer or God doesn't hear us. कई विश्वासी ये सोच बैठे हैं कि परमेश्वर हमारी बातें, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देता. Now I am about to say something. Please hear me carefully and please understand what I'm saying. अब मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से मुझे सुने जो मैं कह रहा हूँ. The problem is not in God giving us things. The problem is in us receiving it from God. समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं है कि वो हमें कुछ देना नहीं चाहता. समस्या हमारी ओर से है कि हमें वो ग्रहण नहीं करना आता. We do not know how to receive from God. हमें नहीं पता कि परमेश्वर से कुछ ग्रहण कैसे करते हैं. Because the only way to receive things from God is through faith. क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी पाने का एक ही तरीका है और वो है विश्वास. In fact, the Bible says in Ephesians 2:8 that we are saved by grace through faith. So even our salvation came to us through faith. इफिसियों 2 उसका 8 वचन कहता है हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास से बचाए गए हैं. हमारा जो उद्धार हुआ है वो भी विश्वास की वजह से हुआ है. Amen. So the Bible says, we have, everybody knows this scripture, very famous scripture, John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. और बहुत ही लोक प्रसिद्ध आयत है यूहन्ना 3 उसका 16. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया. So I want to ask you a question right now. तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ. Has God given his son for the entire world? क्या परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए अपना बेटा दिया है? Did God give Jesus just for Christians or did God give Jesus for the entire world? क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को केवल ईसाइयों के लिए दिया है या उसने दुनिया भर के लिए अपने बेटे को दिया? For the entire world, पूरी right? दुनिया के लिए, है ना? Then my question is, why isn't the entire world saved? तो फिर मेरा सवाल ये है आपसे कि पूरी दुनिया का फिर उद्धार क्यों नहीं हुआ अभी तक? For God's side, परमेश्वर की तरफ से he gave his son. उसने अपना बेटा दे दिया है. But just because God gave his son for the world doesn't mean that everything will happen automatically. लेकिन केवल इसलिए कि परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया है इसका ये मतलब नहीं कि अपने आप सबका उद्धार हो जाएगा. God gave his son. परमेश्वर ने तो अपना बेटा दे दिया. But then Bible says in John 1:12, लेकिन फिर बाइबल यूहन्ना 1 उसके 12 में कहती for है as many as received him, जितनों ने उसको ग्रहण किया है. for God gave परमेश्वर ने तो दे दिया है for the entire world. पूरी दुनिया के लिए दे दिया. But as many as received him, लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया to them उनको God gave the right to become the children of God. उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की संतान कहलाएं. Like in the same way, Jesus Christ took stripes on his back for our healing. ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने हमारी चंगाई के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए. God has given healing. परमेश्वर ने चंगाई दे दी है. But as many as received the healing, they were healed. लेकिन जितनों ने उस चंगाई को ग्रहण कर लिया वो चंगे हो गए. In the same manner, you have to understand that the problem is not from God's side. ठीक इसी रीति से आपको ये समझना जरूरी है कि समस्या परमेश्वर की तरफ से नहीं है. God has done everything that he had to do for humanity. परमेश्वर ने जो कुछ इंसानों के लिए करना था वो सब कर दिया है. He has done it.
उसने कर दिया है। Jesus Christ on the cross of Calvary said, "It is finished, it is done." यीशु मसीह वो क्रूस पर जब चढ़ाया गया उसने कहा सब कुछ पूरा हो गया, समाप्त हो गया। For every new sickness that will ever come on this earth, Jesus Christ already took stripes on his back. अरे किसी भी तरह की नई बीमारी भी अगर कोई पृथ्वी पर कभी भी आएगी उसके लिए पहले से यीशु मसीह ने कूड़े खा लिए अपनी पीठ पर। Jesus is not going to that whipping post for a new sickness again. अब कोई नई बीमारी के लिए यीशु मसीह वापस नहीं जा रहा है कोड़े खाने के लिए। Jesus Christ already bore the entire sin of humanity on himself. यीशु मसीह ने पहले से सारी मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। But as many as received, लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया, we have to learn to receive from God. तो हमें ये सीखना जरूरी है कि परमेश्वर से हम ग्रहण कैसे करें। Because the only way to receive from God is by faith. क्योंकि एक ही तरीका है परमेश्वर से कुछ भी हासिल करने का और वो है विश्वास। And if you can learn to receive from God, और अगर आप परमेश्वर से कुछ हासिल करना सीख गए you will understand तो आप समझ जाएंगे that it was so easy. कि ये इतना आसान है। I am here to tell you that it is so easy to receive from God. मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि ये बहुत आसान है परमेश्वर से कुछ भी हासिल करना। We have made it all about works. हमने सारा मामला कामों के बारे में बना दिया है। We think we go to God and we try to earn things from Him. हमें लगता है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे उससे कमा लेंगे जो हमें चाहिए। You can never earn anything from God. आप कभी भी उससे कुछ नहीं कमा सकते। That's why the Bible says, you know, that God is only pleased by faith. इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर केवल विश्वास से प्रसन्न होता है। Amen. And faith is seeing the unseen. और विश्वास है उस अदृश्य को देखना। Faith is seeing that God has already done it. विश्वास है ये देखना कि परमेश्वर ने पहले से कर दिया है। Faith is seeing that I don't have to convince God. I don't have to twist his arm. He is a loving father and it is his desire to give me good things. विश्वास ये है कि मुझे परमेश्वर की बाजू मरोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो एक प्रेमी पिता है, एक अच्छा पिता है, वो पहले से ही मुझे सब कुछ दे चुका है। You know, so many times, when you will go to the streets, there are some beggars and they will look at you and they will make such a pitiable face because they want you to give them something. कई बार आप जब सड़क पे जाते हैं तो कुछ भिखारी होते हैं और वो ऐसा दयनीय चेहरा बनाते हैं कि आप तरस खा करके कुछ उनको दे दें। And so many times Christians behave like that with God. और कितनी दफा मसीही लोग परमेश्वर के साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करते हैं। We think if we will beg enough, God will hear us. हम सोचते हैं अगर बहुत ज्यादा भीख मांगेंगे तो परमेश्वर सुन ही लेगा, दे ही देगा। And we make him a bad father. और हम ऐसा करके उसकी छवि एक बुरे पिता की करते हैं। I want to ask you, if your children tomorrow come to you, hold your legs and cry and say, "Mummy, please give me food. Mummy, please give me food." Do they have to beg that you will give them food? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या होगा अगर आपके बच्चे आपके पास कल को आए और आपके पाँव पकड़ें और आपसे गिड़गिड़ा कर भीख मांगे कि मम्मी कृपया हमें खाना दे दो, क्या उनको ये आवश्यकता पड़ेगी कभी भी? Are you such a bad mother? Are you such a bad father that your kids will have to beg you so that you can give them food to stay alive? क्या आप इतने बुरे माँ बाप हो सकते हैं कभी भी कि आपके बच्चे आपसे आके भूख के लिए भीख मांगेंगे तब आप उनको खाना देंगे? No. जी नहीं। You don't give them food because they begged. You give them food because you love them and you care for them. आप अपने बच्चों को खाना इसीलिए नहीं देते कि वो आके आपसे भीख मांगते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। So many times we think that God will do things in our life because we have begged enough before him. कई बार हमें ये लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये इसीलिए करेगा क्योंकि हमने बहुत भीख मांगी है इस बात के लिए। Before you were ever born. इससे बहुत पहले कि आपका जन्म भी हुआ होता। Before you could have begged before God. इससे पहले कि आप कभी आके गिड़गिड़ा पाते परमेश्वर के Jesus सामने। Christ took our sins, went to the cross, took our sicknesses when we didn't tell him to, and he bore it because he loved us, Bible says. यीशु नासरी हमारे पापों को ले गया, हमारे पैदा होने से भी पहले हमारे बीमारियों को उसने अपने ऊपर सह लिया, इससे कई पहले कि हम उससे कभी मांग भी पाते ऐसा। The Bible says faith works through love. बाइबल कहती है विश्वास प्यार के द्वारा, प्रेम के द्वारा काम करता है। So the first foundation, if you want to receive anything from God, you should understand when you go to pray that your Father loves you with an everlasting love. So सबसे पहली नींव की बात जब कभी आप परमेश्वर के पास जाओ कुछ मांगने के लिए, तो ये आप जान लो
क्यों परमेश्वर आपको वो देगा? वो इसलिए क्योंकि वो आपका पिता है और वो आपसे प्यार करता है। You don't have to convince him, oh God, look, it's paining, my knee is paining from 3 days. God, can't you see? You don't have to convince him. You have to receive your healing because God has already provided your healing on the cross. आपको परमेश्वर को मनाने की या राजी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर देखो 3 दिन से मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं। आपको सीधा जाकर के अपनी को करना है। To think that God doesn't give them so many things because they are not, or आपका हमने भी उतनी प्रार्थना नहीं करी जितनी Yes, करनी sir. चाहिए। Yeah. लिखा है पुत्र ना रख छोड़ा परंतु उसे हम लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। Church, hear this carefully. कलीसिया सुनना, God not keep Jesus. परमेश्वर ने यीशु को ही नहीं रख छोड़ा। The biggest reward of heaven, he gave it for you. जो स्वर्ग का सबसे बड़ा प्रतिफल है उसने वो ही आपके लिए दे दिया। Do you think he will, अब आप कहते हैं कि वो आपको चंगाई नहीं he will देगा, not give you a promotion? कि वो आप उन्नति नहीं देगा, Oh, he will not give you some finances? कि आपको थोड़े पैसे नहीं देगा वो। When God, the Bible says, when he gave you Jesus, he will give जान जानता हूं मैं कि मेरा पिता मुझे प्यार करता है, वो मुझे सब अच्छी बातें देता है। It is knowing when you go into your prayer closet, when you go to pray, it is knowing that before I ask this, my Father's will is to bless me. ये जानना है कि इससे पहले कि मैं जाकर अपने पिता से कुछ भी मांगूं, मेरा पिता मुझे ये सब कुछ देना चाहता है। It is your Father's. Do you know that God's will is that you will live in health? क्या आप जानते हैं परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप अच्छे स्वास्थ्य में जिएं? Why? क्यों? Because Jesus took stripes on his back for your healing. क्योंकि यीशु ने आपकी चंगाई के लिए ही अपनी पीठ पर कोड़े खाए थे। If Jesus took stripes on his back, and today you also, the church also lives in sicknesses, then his sacrifice went in vain. अगर तब यीशु मसीह ने पीठ पर कोड़े खाए हमारी चंगाई के लिए और आज कलीसिया होने के बावजूद हम आज भी बीमारी में जी रहे हैं, तो उसका बलिदान व्यर्थ है। What is the biggest gift church can give to Jesus? सबसे बड़ा तोहफा क्या है जो हम यीशु को दे सकते हैं? कलीसिया। When the church starts walking in health. जब कलीसिया अच्छे स्वास्थ्य में जिए, You know what you're doing is you are giving him a present because he took stripes on his back. आप ये कर रहे हैं कि आप उसको एक तोहफा दे रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य में जी करके, क्योंकि उसने आपकी अपनी पीठ पर कोड़े खाए थे आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। So faith works, you know. I'll tell you about my life. When I started giving my life, I gave my life to Jesus. I was always sick. I used to get admitted in hospital every year. मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, उस समय मैं हर साल बीमार हुआ करता था। हर साल कम से कम एक बार तो अस्पताल में भर्ती हुआ ही करता था। I was pursuing engineering at that time, and I became so sick. Doctors were not able to diagnose my problem, so they called me. They said he has a brain disorder, a psychological disorder, and I was referred to psychiatrists. और जो डॉक्टर से वो बीमारी का कोई कारण नहीं निकाल पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इनको दिमागी परेशानी है और मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया। And when I got born again, जब मैंने नया जन्म पाया, I started going to church. मैं कलीसिया जाने लगा। Everything was good. सब अच्छा था। I was praying, I was fasting. I used to get up 4 in the morning. It was all about that, Lord, I would not sin so that I can please you. But I never understood that essence that God is my Father. और नया जन्म पाने के बाद मैं प्रार्थना करता था, उपवास करता था, सुबह 4 बजे उठ के मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और उसका मेरा बस एक ही मकसद था कि मैं परमेश्वर को बोलूं कि बस मैं पाप नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं पाप नहीं करना चाहता हूं। और मैं ये नहीं जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरा पिता भी है। I always used to see him as a judge.
मैं हमेशा उसको एक न्याय करने वाले के रूप में देखता था, But I forgot that he is my father. लेकिन मैं ये जानता नहीं था, मैं भूल गया था कि वो मेरा पिता भी है। And slowly, as I began to, fellowship with Holy Spirit, he began to teach me how much God loves me. और जब मैं धीरे धीरे उसके साथ समय बिताने लगा तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। How my heavenly Father loves me with all his heart. हाँ, मेरा स्वर्गीय पिता अपने पूरे दिल जान से मुझसे प्यार करता Then है। I knew that it's my Father's will that I should walk in health. तब मैं इस बात को समझ गया कि मेरे पिता की ही ये इच्छा है कि मैं अच्छे स्वास्थ्य में जीऊं। So rather than saying, "Oh God, look at my sickness, will you not heal me?" I began to pray, "I thank you, Father, that your desire is that I may walk in health. Thank you, Father, by the stripes of Lord Jesus Christ, I am healed." तो ये प्रार्थना करने की जगह कि हे प्रभु मेरी हालत को देख, क्या तू नहीं चाहता मैं चंगा जीऊं, ये कहने की जगह मेरी प्रार्थनाएं हो गई, पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे चंगा किया है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। My prayers, "Oh God, I am going this way. Please let your presence may go with me." My prayers changed to, "Thank you, Father, that I am the temple of the Holy Spirit. And Jesus, you said you will never leave me, never forsake me. Wherever I will go, Lord, your presence will go with me." ये प्रार्थना करने की जगह कि हे प्रभु जी मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, प्रभु आपकी उपस्थिति मेरे साथ साथ जाए, ये कहने की जगह मेरी प्रार्थना ये हो गई, पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं और आपने ही वादा किया है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, जहां मैं जाऊंगा आप मेरे साथ होंगे हमेशा। My language started changing. मेरी भाषा बदलने लगी, My prayers started मेरी changing. प्रार्थनाएं बदलने लगी, My begging started changing to declarations. मेरा भीख मांगना बदल करके घोषणाएं करना हो गया। Rather than saying, "Oh God, would you bless me?" I started to say, "I thank you, Father, that I am blessed in Christ Jesus." ये कहने की जगह हे परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, मैं ये कहने लगा कि हे पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे पहले से सारी आशीष दे दी Thank you, हैं। Father, because I am your son. I am blessed when I enter my house. I am blessed when I leave my house. धन्यवाद पिता क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, मैं आशीषित हूं जब मैं घर से बाहर निकलता हूं और मैं आशीषित हूं जब मैं घर वापस लौटता Thank हूं। you, Father, because I am your son. Your spirit is in me. My work is blessed. My family is blessed. Whatever I touch gets blessed. धन्यवाद पिता आपका आत्मा मुझ में है तो मेरा काम आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, जिस किसी बात पर मैं अपना हाथ रख दूं वो आशीषित है। All my prayers started becoming thanksgiving and declarations. मेरी सारी प्रार्थनाएं बदल करके धन्यवाद देना और घोषणाएं करना हो गई। I rather than telling God, "God, do this," I would say, "Thank you, Father, that you have already done it for me." परमेश्वर को ये कहने की जगह कि हे परमेश्वर ऐसा करो, मेरी प्रार्थना ये हो गई, धन्यवाद पिता कि आपने पहले से ये सब कुछ कर And दिया। I started seeing my life started to get changed. और मैं देखने लगा कि मेरा जीवन बदलने लगा उसके बाद। Sicknesses started leaving my house. बीमारियां मेरे घर से बाहर निकलने लगी। I started walking in blessing. I was in debt, lot of debt. I started walking into supernatural abundance. मैं आशीषों में जीने लगा और जहां मैं कर्जों में हुआ करता था मैं अलौकिक बहुतायत में जीने लगा। What was happening? क्या हो रहा था? I changed my life from, I started to live a life of faith. मैं विश्वास का जीवन जीने लग गया। The second thing that I did was, जो दूसरी बात मैंने की, I started to devour the word of God day and night. मैं दिन और रात परमेश्वर के वचन को खाने लग गया, I started to speak the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलने लग गया। My prayers were no more emotional prayers. My prayers were based on the word of God. अब मेरी प्रार्थनाएं भावनात्मक प्रार्थनाएं नहीं थी, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन की घोषणाएं करने लग गया। I exactly knew my inheritance in Christ. मुझे सटीकता से पता था कि मसीह यीशु में मेरी विरासत क्या है। I never had to pray again, "Oh God, if it is be your will to heal me, heal me." मैंने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की, हे प्रभु अगर तेरी इच्छा हो कि तू मुझे चंगा करना चाहता हो तो कर दे। Any person who prays like that has not read the Bible. जो कोई व्यक्ति ऐसे प्रार्थना करता है उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी है। In the Bible, it's God's will that his children will walk in health. क्योंकि बाइबल में परमेश्वर की साफ इच्छा बताई गई है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य में देखना चाहता है। This kind of prayer is a prayer of unbelief, and God never hears unbelief. इस तरह की प्रार्थना अविश्वास की प्रार्थना है और परमेश्वर अविश्वास को जवाब नहीं So देता। rather than praying, "Oh God, if it is be your will, then heal me," I started saying, "Thank you, Father, that it is your will to heal me. Your word says that healing is the children's bread, and by the stripes of Jesus, I receive my healing now in Jesus' name."
और ये कहने की जगह हे प्रभु अगर तेरी इच्छा है कि तू मुझे चंगा करे तो कर दे, मैं ये प्रार्थना करने लगा कि धन्यवाद पिता कि ये तेरी इच्छा है कि तू मुझे चंगा करे, कि तेरा वचन कहता है कि चंगाई तो बच्चों की रोटी है, और इसीलिए यीशु ने पीठ पर कोड़े खाए कि मैं चंगा हो जाऊं। Amen. One more thing I want to tell you, church. एक और बात मैं आपको We बताना don't have चाहता हूं, much time, कलीसिया। but this is very important. Please hear carefully. तो ज्यादा समय नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान दीजिए। Majority of believers I have seen, ज्यादातर विश्वासी जिनको मैंने देखा, they'll come to church, वो कलीसिया आते they'll हैं, pray, they'll worship. प्रार्थना करते हैं, आराधना करते But हैं, I've seen very few believers who attentively hear the word of God. लेकिन मैंने बहुत ही कम विश्वासी देखे जो ध्यान धरकर वचन को सुनते हैं। And many believers don't understand this, और ज्यादातर विश्वासी इस बात को नहीं जानते that everything in the kingdom depends upon how you hear. कि राज्य में सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि आप कैसे सुनते हो। You know, they will come to church, वो कलीसिया the आएंगे, word is going on, वचन चल रहा है, they are talking, बातें कर रहे हैं आपस में, they are thinking they have to make rice and dal at home. सोच रहे हैं घर पे जाके दाल चावल बनाने हैं Oh, अभी, the milkman will come. अरे दूध वाला भी आएगा। Their mind is not in the word. उनका दिमाग वचन में नहीं है। And the Bible says faith comes by hearing. और बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है। If faith comes by hearing, अगर विश्वास सुनने से आता है then faith does not come if you don't hear. तो विश्वास नहीं आता अगर आप नहीं सुन रहे तो। If God is pleased by faith अगर परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है and faith comes by hearing और विश्वास सुनने से आता है and hearing by the word of God, और सुनना परमेश्वर के वचन से, that means every person who hears the word of God attentively pleases God. इसका ये मतलब है हर कोई व्यक्ति जो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनता है वो विश्वास के कारण परमेश्वर को प्रसन्न करता है। If you hear the word of God, इसका मतलब अगर आप वचन को ध्यान से सुनते हो, the Bible says you will have faith. बाइबल कहती है आपके पास विश्वास होगा। If you will have faith, अगर आपके पास विश्वास होगा you will know how to receive from God. तो आपको पता होगा कि आपको कैसे ग्रहण करना है You will परमेश्वर know से। how to walk in victory. आपको ये मालूम होगा कि जय में कैसे जीना है। So many believers say, "Oh, devil is after me." बहुत सारे विश्वासी ऐसी बातें कहते हैं कि अरे शैतान मेरे पीछे Oh, पड़ा हुआ है। all the time they preach about Satan. वो सारा समय शैतान के बारे में प्रचार करते Devil has रहते हैं। done this, devil has अरे done शैतान that. ने ये करा है मेरे जीवन में, वो करा है, ये करा है, वो करा है। We have given such a high place to Satan. हमने इतना आदर का इतना बड़ा ओहदा दे रखा है शैतान को अपने जीवन में। Do you know Satan is not as powerful as the church has made him to be? क्या आपको कोई अंदाजा है कि शैतान बिल्कुल भी उतना सामर्थ्य नहीं है जितना कलीसिया ने उसको बना We रखा have है। made him powerful because we all the time talk about him. हमने उसको बहुत ज्यादा सामर्थ्य बना रखा है क्योंकि हम सारा टाइम उसके बारे में बात करते He हैं। is a defeated foe. वो एक हारा हुआ दुश्मन है। The Bible says that Jesus Christ stripped him of his power, when Jesus Christ was on the cross. बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसकी सारी सामर्थ्य को उससे खींच लिया, उखाड़ दिया। But we have given him such high place because we don't know how to walk in faith. लेकिन हमने उसको इतना ऊंचा स्थान दिया हुआ क्योंकि हम नहीं जानते कि विश्वास में कैसे जीते हैं। So Jesus gave us a parable, and he said that parable is the foundation of all other parables. यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया और बोला कि ये दृष्टांत सारी बातों की नींव है। Jesus said, if you don't understand this parable, you're not going to understand any other parable. और कहा अगर ये नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझोगे। And he said, a sower went to sow the seed. और फिर उसने कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के Some लिए गया। seed fell on the wayside. कुछ बीज तो रास्ते में गिर गए, Wayside. रास्ते के किनारे गिर गए। And the birds of the air came and they devoured the seed immediately. और चिड़िया आई और उसी समय उस बीज को उठा कर ले गई And there was no fruit. और कोई फल नहीं आया। And now I began to pray and I said, Lord, what does it mean that the seeds fell wayside? और मैं प्रार्थना करने लगा और पूछने लगा प्रभु इसका मतलब क्या है कि कुछ बीज रास्ते के किनारे गिर गए। And the Lord spoke to me and the Lord said, when you walk on the street, what do you see on the wayside? और प्रभु ने मुझसे सवाल किया और पूछा कि जब तुम सड़क पर चलते हो तो सड़क के किनारे क्या पड़ा मिलता है? What do we see? We just see trash. क्या मिलता है आपको? कूड़ा करकट इकट्ठा The होता है। sweeper will come in the morning and he'll sweep the road and all the trash will be on the side. सफाई वाला जब सुबह आता है तो आके सड़क को साफ करता है, सारा कूड़ा एक तरफ इकट्ठा कर देता है। You will not find gold, silver and diamonds on the wayside. आपको सोना चांदी और डायमंड नहीं मिलेंगे सड़क के किनारे। You पड़े will हुए। just find, trash. आपको केवल गंदगी और कूड़ा मिलेगा। And Jesus gave the meaning of the parable and he said, the seed is my word.
और यीशु ने उस दृष्टांत का जब मतलब बताया तो बोला वो जो बीज है वो मेरा वचन है, and the soil represents heart attitude. और जो मिट्टी है या जो भूमि जिसकी वहां बात हो रही है वो बताता है हमारा दिल किस तरह से अहमियत देता है उस वचन को। So the first category of people are those people who treat the word of God as trash. सो पहली तरह के जो लोग हैं वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को कूड़े की तरह समझते हैं। They sleep during preaching. वो प्रचार के समय में सो जाएंगे। All they care is that in the end pastor will just lay his hand on my head. उनको बस इस बात से मतलब है कि वचन जब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आखिरी में पास्टर मेरे सर पे हाथ रख दे बस। And they don't understand that it was all about the seed going into their heart that will produce harvest. और वो ये बात बिल्कुल नहीं समझते कि सारा जो माजरा था, जो सारा मुद्दा था, वो ये था कि वो जो बीज बोया जा रहा है वो आपके हृदय में उतर जाए। The second category of people Jesus said are the people, you know, the seed fell on the stony rocks, the stony ground. There was little mud and the seed sprung up immediately. और दूसरी श्रेणी के लोग जो थे वो लोग थे जिनका यीशु ने कहा कि हृदय पथरीली भूमि जैसा था, जिसमें थोड़ी मिट्टी होने के कारण जल्दी से बीज जो है वो अंकुरित हो गया। You know, they'll come to church, they'll be saying, oh wow, it was amazing, the worship was amazing, the word was amazing, मजा आ गया, oh हो मजा आ गया। और वो कलीसिया आएंगे और बहुत उत्साहित हो जाएंगे, वचन बहुत अद्भुत था, आराधना बहुत अद्भुत थी, सब बहुत अच्छा था। But they will never go home and meditate the word, build on it, live, have a personal relationship with the Lord. Their relationship is church, Sunday to Sunday. लेकिन वो खुद घर जा करके परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। उनका और परमेश्वर का रिश्ता केवल रविवार को कलीसिया के बीच में ही होता है। And then when they are persecuted for the word's sake, Bible says, और बाइबल कहती है जब वचन के कारण उन पर सताव आता है, they say, oh goodbye. तो कहते हैं जी हम जा रहे हैं। You know, and third category Jesus said, are the people, the word fell among thorns. और तीसरी श्रेणी के लोग जो यीशु ने कहा वो लोग हैं जिनके जब वचन कांटों के बीच में गिरा। And the thorns are the worry of life, the desire to become rich. These are the people, if they will get a chance to get, work overtime on Sundays, they will do that, even skipping the church, because they want to get more money. और ये उन लोगों को दर्शाता है जिनको या तो जीवन की बातों की बहुत चिंता रहती है या फिर उनमें ये चाहत है कि वो जल्दी से अमीर हो जाएं। और ऐसे लोगों को अगर मौका मिले कि वो रविवार के दिन काम करेंगे तो उनको फालतू एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ऑफिस की तरफ से, तो वो लोग कलीसिया भी स्किप कर देंगे, कलीसिया भी नहीं आएंगे इसके लिए। Just for few rupees, थोड़े पैसों के लिए। they have not understood that they have rejected the living word of God. वो ये नहीं जानते कि उन्होंने जीवित वचन को ठुकरा दिया। And then Bible says the fourth category, the good ground, those people who hear the word, who understand it, are like the soil who will bear 30-fold, 60-fold and 100-fold और फिर चौथी श्रेणी के लोग यीशु कहता है वो अच्छी भूमि है, वो लोग हैं जिन्होंने वचन को ध्यान धरकर सुना, उसको ग्रहण किया, उस पे काम किया, उस पे मनन किया, और ये वो लोग हैं जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएंगे। So before I close, I want to ask you this question. तो समाप्त करने से पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, Was the quality of seed different in different soils? ये जो 4 श्रेणी की जो भूमियां थी, क्या इनमें अलग तरीके के अलग श्रेणी के बीज बोए गए थे? Was it that the first category had the worst category of seeds? क्या ऐसा था कि पहली श्रेणी में सबसे बेकार बीज था? No, it was the same kind of seeds in 4 different kind of soils. जी नहीं, एक ही तरीके का बीज था जो चारों अलग भूमियों में गया। But hear carefully. लेकिन ध्यान से सुनना। It was not just the seed, but the soil that determines your fruit. केवल बीज से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किस तरह की भूमि पर वो पड़ता है उससे पता लगेगा कैसा फल आता है। Same word is preached from Sunday, from that church. Same word is preached. 80% people don't have fruit. 20% people receive it because they have right heart attitude towards the word. हर एक कलीसिया में उसी श्रेणी का वचन हर रविवार बोया जाता है। 80% लोगों के जीवनों में कोई फल नहीं है, 20% लोगों के जीवनों में फल है, क्योंकि उनके हृदय की जो दशा है, जो अहमियत वो वचन को देते हैं, वो सही है। So in this celebration day, तो आज ये जो सेलिब्रेशन का दिन I है, want to request you, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता the हूँ, best gift you can give your pastor is to honor the word that he brings every Sunday. सबसे बड़ा तोहफा जो अपने पासबान को आप दे सकते हैं वो ये है
वचन का भारी आदर करके जो वो लेकर के आपके लिए आते हैं हर It's रविवार। not saying I love you pastor on WhatsApp. It's not sending emojis to your pastor. It's honoring the word that he brings, because the word that he brings will change your life, and when your life gets changed, the church will be edified and built up. ये कहना कि पासवान जी हम आपसे प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको व्हाट्सएप पे अलग अलग संदेश भेजना, उससे नहीं, लेकिन सच में वो वचन जो लेकर के आते हैं उसका आदर करना, क्योंकि वो वचन है जो आपके जीवन को बदलेगा। I want to tell you, become a lover of word and you will never have any shortage of any good thing in this life. मैं आपको कह रहा हूँ वचन के प्रेमी बन जाओ और इस जीवन में एक भी अच्छी बात की कमी नहीं होगी आपके जीवन में। You know, when you will sow seeds into your heart, fruits will become automatic. You will never have to pray, God bless me. जब आप बीज अपने हृदय में बोएंगे तो फल आना स्वाभाविक हो जाएगा, अपने आप ही फल आएंगे। आपको कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि परमेश्वर मुझे आशीष दो। All you have to do is just honor the word, honor the word, honor the word, hear the word, read the word, speak the word. बस आपको ये करना होगा, वचन का आदर करो, वचन को आदर दो, वचन को सुनो, उसको बोलो। You know, this is not a religious book. ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। God created this entire universe with this word. परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना अपने वचन से की है। In the book of Jeremiah chapter 1 verses 12, the Bible says, God says, I watch over my word to perform it. यिर्मयाह 1 उसका 12 वचन में परमेश्वर कहता है, मैं अपने वचन पर ध्यान धरकर देखता हूं उसको पूरा करने के लिए। So God is waiting that when my people will speak my word, I will perform it. परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि जब मेरे लोग मेरे वचन को बोलेंगे तो मैं उसको पूरा करूंगा। You know, the Bible says, God said, I have sent my word and healed their diseases. बाइबल कहती है परमेश्वर ने यूं कहा है, मैंने अपने वचन को भेजा है और उनके बीमारियों को चंगा किया है। Do you know, before the word was used for communication, the word was used for creation. क्या आप जानते हैं इससे पहले कि वचन का इस्तेमाल बात करने के लिए किया जाता, उससे पहले वचन का इस्तेमाल सृष्टि करने के लिए किया गया। And God gave us the same word. और परमेश्वर ने वही सृष्टि करने वाला वचन हमें दिया। The Bible says that the life and death are in the tongue of a man. बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु एक मनुष्य की जीभ में है। Bible never says life and death God has kept in his tongue. He says life and death are in the tongue of a man. बाइबल ये नहीं कहती कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर की जीभ में है, बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीभ में है। So many believers speak death over themselves, speak curses, speak bad things, and then they say devil is after me. बहुत से विश्वासी अपने जीवन के ऊपर मृत्यु की घोषणा करते हैं, अपने जीवन के ऊपर बहुत से अलग अलग श्राप बोलते हैं और फिर कहते हैं कि शैतान मेरे पीछे पड़ा है। No. Let me tell you a secret. जी नहीं, मैं एक रहस्य बता रहा हूँ। You fill your heart with the word of God. आप अपने हृदय को वचन से भर लो। You know, because the Bible says, Jesus said, out of the abundance of heart, mouth speaks. क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने कहा हृदय की बहुतायत से हमारा मुंह बोलता है। So when your heart is overflowing with the word, जब आपका हृदय वचन से भरा हुआ होगा, बह रहा the होगा, word will come out of your mouth. वो वचन आपके मुंह से बाहर आएगा। And when the word comes out of your mouth, और जब वो वचन बाहर आएगा, the word cannot come out and not create things. ऐसा संभव नहीं कि वो वचन बाहर आए और कुछ रचना ना करे, The word was created to create. क्योंकि वचन की रचना इसलिए की गई थी कि वो रचना करेगा। And when you will speak the word of God, और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, you will start walking in victory. आप जय में जीना शुरू कर देंगे। You will, you know, this Bible would never, you should never make sense to me. ये बाइबल मुझे कभी समझ में नहीं आती। You know, I read, I was like, what is this? मैं पढ़ता था और कहता था क्या लिखा हुआ है? Then one day, John chapter 14 verses 24, I was there. तब एक दिन यूहन्ना 14 उसका 24 में पढ़ रहा था। And it said, the और उसमें लिखा helper था, which Father will send in my name will teach you all things और उसमें लिखा था वो सहायक जो पिता मेरे नाम से तुम्हारे लिए भेजेगा वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा and will bring into your remembrance all things that I have said to you. और तुम्हें वो सब याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कहा है। And as I was reading it, और जब मैं वो पढ़ रहा था, I stopped there. मैं रुक गया। I said, Lord, मैंने कहा प्रभु, the Bible says, वचन कहता है the helper वो सहायक which Father will send in my name जो पिता मेरे नाम से भेजेगा will teach me all things. वो मुझे सब कुछ सिखाएगा। So, John 14:26, okay? यूहन्ना 14:26 माफ कीजिए। And I said,
So Holy Spirit, you will teach me the word. मैंने कहा तो पवित्र आत्मा मुझे वचन सिखाओ। I shut my door, मैंने दरवाजा बंद किया and for hours और घंटों तक I started speaking the scripture. मैं ये आयत बोलता रहा। The helper वो सहायक which Father had sent in Jesus' name, Holy Spirit is my teacher. He will teach me the Bible. वो सहायक जिसको पिता ने यीशु के नाम से मेरे पास भेजा है, वो मुझे सिखाने वाला है, मेरा शिक्षक है, मुझे सब कुछ सिखाएगा। I said 1 time, 2 time, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour. I used to speak this scripture again and again and again and again. एक बार, दो बार, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा मैं बार-बार ये आयत बोलता रहता। And then I remember after a week, और फिर मुझे याद है हफ्ते के बाद I opened the Bible मैंने बाइबल खोली and it was a completely different book. और ये पूरी तरह अलग किताब I थी। would read John here, मैं यहाँ यूहन्ना पढ़ रहा हूँ, but Holy Spirit will show me the same scripture in Matthew, will show me in Revelation, will take me back to Ezekiel, will take me to Isaiah. I was like, what is happening? It was like I was reading a study guide of Bible. मैं वही बाइबल पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना में पढ़ रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे मत्ती में ले जाएगा, यहेजकेल में ले जाएगा, यशाया में ले जाएगा, प्रकाशित वाक्य में ले जाएगा, और ऐसा था जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाइबल में बैठ। See, and again, this promise is for every child of God. और दोबारा मैं कहूँगा ये वायदा परमेश्वर की हर एक औलाद के लिए है, But if we can receive it, लेकिन अगर हम उसको ग्रहण कर लें we will learn to walk in it. तो हम सीख जाएंगे उसमें चलना। Okay? So I'll just say this and then I'll close. मैं ये कह के Faith समाप्त करूँगा। enters into our heart as a seed. विश्वास हमारे हृदय में एक बीज का रूप लेकर के प्रवेश करता है। You know, faith enters our heart as a seed, but comes out of our mouth as a double-edged sword. विश्वास हमारे हृदय में एक बीज का रूप लेकर के प्रवेश करता है, लेकिन हमारे मुंह से जब वो बाहर आता है तो दो धारी तलवार के रूप में आता है। And there are not many word speaking believers. That's why we are not seeing things changing in our lives. और बहुत सारे वचन को बोलने वाले विश्वासी नहीं हैं दुनिया में, इसीलिए हम चीजों को आसपास बदलते हुए नहीं देख रहे। When there are storms in our life, जब हमारे जीवन के खिलाफ तूफान आते हैं, we say, oh God, why is there a storm in our life? हम कहते हैं हे प्रभु क्यों ये तूफान आया। But when Jesus was in a boat, लेकिन जब यीशु मसीह उस नाव में था and he is our example, और वो हमारा उदाहरण है, and there was a storm in the boat, और उस समय नाव के पास तूफान आ गया, Jesus knew that this storm is not from my Father. यीशु ये जानता था कि ये तूफान मेरे पिता की तरफ से नहीं है। So what did he do? तो उसने क्या किया? He did not pray to God and said, God, why did you send this storm? उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, हे परमेश्वर तूने ये तूफान क्यों भेज दिया? The Bible says Jesus arose and he rebuked the storm. बाइबल कहती है यीशु उठ खड़ा हुआ और उस तूफान को डांटा। In fact, he rebuked the disciples and he said, why did you doubt? Why were you afraid? और यहाँ तक कि उसने चेलों को डांटा कि तुम लोग घबरा क्यों गए थे? Dear family, when storms will come against our lives, we have to arise and we have to use the authority that God has given us. प्यारे परिवार, जब ऐसे तूफान हमारे विरोध में आएंगे तो हमें उठ खड़े होना, उस अधिकार का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया। But that will only happen when the word is filled in your heart. It will come out as a double-edged sword. लेकिन वो केवल तब होगा जब ये वचन आपके हृदय में इतना भरा हुआ है कि आपके मुंह से वो दो धारी तलवार का रूप लेकर आ जाए। It is my desire ये मेरी चाहत है that the body of Lord Jesus Christ of Nazareth कि यीशु नासरी की जो देह है will walk as a victorious body on this earth. वो इस पृथ्वी पर एक जयवंत जीवन जिए। You know, we are called to walk in victory. हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम जय में जिए। There was never a time where Jesus lived in defeat on the earth. कभी भी ऐसा समय नहीं था जब यीशु इस पृथ्वी पर हारा हुआ जीवन जिया। He was always above the situations. वो हर समय परिस्थिति के ऊपर जिया। And Jesus said, if you believe in me, not only will you do what I have done, but greater things than me you will do. और यीशु ने ये कहा कि अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो जो मैंने किया वही नहीं, मुझसे बड़े काम करोगे। So just make a decision in your heart that I would not live a mediocre life. I will walk in victory because my Lord Jesus Christ purchased victory for me. इसीलिए आज मैं कहूंगा ये निर्णय अपने हृदय में आप ले लें कि मैं एक सामान्य हारी जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं उस जय में जीऊंगा जिसको यीशु मसीह मेरे प्रभु ने मेरे लिए खरीदा है। Come on, let's pray. Let's close our heart. And today, as we close our heart, as we close our eyes, let's pray that the Lord will fill our heart with the love for His word. आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये विश्वास करें प्रभु हमारे दिलों में अपने वचन के लिए अपने प्रेम को उंडेल देगा। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम में I pray for all my brothers and मैं sisters. अपने सारे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता Father, हूं। I pray for a supernatural transfusion of the love of your word. आपके
वचन के प्रेम का वो अलौकिक प्रेम हमारे हृदय में उजागर हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। Father, your word tells us that everyone who loves your word, they are like trees planted by the rivers of living water. प्रभु आपका वचन बताता है हर कोई जो आपके वचन से प्यार करता है वो उन पेड़ों के समान है जो नदियों के किनारे लगाए गए हैं। Oh, they will bear fruit in every season, Bible says. बाइबल आपका वचन कहता है कि वो हर एक सीजन में, हर एक मौसम में फल लाएंगे। Lord, your word says that the righteous will flourish like the cedars of Lebanon. आपका वचन कहता है धर्मी जन लेबनान के सदैर की तरह बढ़ेंगे। प्रभु Lord, your word says that the righteous, no oppression will come near them. प्रभु आपका वचन कहता है कि कोई भी सताव उनके विरोध में नहीं आएगा। So Father, I pray that everybody who is hearing my voice, Lord, I pray that they will become giants of faith in Jesus' name. प्रभु इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई मेरी आवाज सुन रहा है वो विश्वास में महान हो जाएं। Father, I pray that they will love your word, and every time when they open their mouth, your word will come out like fire, Lord. प्रभु आपके वचन से प्यार करने वाले लोग हो जाएं और जब कभी वो अपना मुंह खोलें आपका वचन आग की तरह उनके मुंह से बाहर आए। Father, I pray that let your mighty blessings would come into their families, Lord. मैं ये प्रार्थना करता हूँ उनके परिवारों में आपकी महान आशीष आए। I take authority over every debt, and Lord, I pray for your financial provision for everyone who is hearing my voice. हर एक कर्जा जिसके भी जीवन पर है प्रभु उस पर मैं आपकी आशीषें बोलता हूँ और जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है उनके जीवन में आर्थिक आशीषें मैं बोलता हूँ प्रभु। There is a woman, you're watching me right now. You have pain on your lower back. You will feel the fire of God right now. The power of God is coming on your back. Just receive your healing. एक स्त्री है जो हमें इस समय देख रही है, आपके कमर में नीचे की ओर आपको दर्द महसूस होता है। इस समय में आप परमेश्वर की आग को वहां महसूस करेंगे, अपनी चंगाई को आप। The Lord is healing you right now in Jesus' name. परमेश्वर समय आपको चंगा कर रहा है। In Jesus' name. In Jesus' name. I'm just saying, Lord is healing somebody's thumb. You have pain on your fingers and on your thumb. The Lord is healing you right now. किसी का अंगूठा है जिसको परमेश्वर समय चंगा कर रहा है, किसी को उंगली और अंगूठों में दर्द होता है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। Receive your healing now. चंगाई ग्रहण करें। Receive your healing now. अपनी चंगाई को आप ग्रहण करें। There is a woman, you feel terribly afraid and you get nightmares when you sleep. I take authority over that demonic spirit and I command you to let this woman go now in Jesus' name. I declare that you will have peaceful sleep from today in the name of एक Jesus. स्त्री है जिनको बहुत भयंकर डर लगता है और जब वो सोती हैं तो बहुत बुरे सपने आते हैं। मैं इस समय उस बुरी आत्मा को आदेश देता हूं उनको छोड़ देने के लिए और मैं आदेश देता हूं आज से बहन आपको अच्छी नींद आएगी, अच्छे सपने आएंगे। Sister, the Lord Jesus Christ heals you right now. बहन प्रभु यीशु आपको इस समय चंगा करता है। Right now. And if anybody wants healing right now, come on, receive it. It's so easy. It's like receiving salvation. Just say, Lord Jesus, I receive my healing by faith. और अगर कोई भी समय चंगाई ग्रहण करना चाहता है तो उसको ग्रहण कर ले। बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उद्धार ग्रहण किया। आप कहें प्रभु यीशु मैं अपनी चंगाई को इस समय ग्रहण करता हूं। In the name of Jesus, I take authority over the spirit of infirmity. यीशु मसीह के नाम में मैं उस बीमारी की आत्मा पर अधिकार I take authority over the spirit of pain and affliction. उस दर्द और सताव की आत्मा पर मैं अधिकार करता हूं। Cancer, tumor, I curse you in the name of कैंसर Jesus. और ट्यूमर मैं तुझे श्राप देता हूं। I यीशु के command नाम every में। blood levels come back to normal. मैं आदेश देता हूं जो लहू का स्तर है वो सामान्य हो जाए। Diabetes be healed. मधुमेह का रोग चंगा हो जाए। Kidneys be healed. God is healing somebody's kidneys. You feel pain on the lower side of your stomach. परमेश्वर किसी की किडनीज को चंगा कर रहा है, किसी के पेट की नीचे की ओर उनको दर्द। Father, we thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you for your healing power, Lord. धन्यवाद आपकी चंगाई के। Thank you for your healing. Holy धन्यवाद Spirit, आपकी I चंगाई के। pray for your penetrating power to manifest in every house right now, Lord. पवित्र आत्मा आपकी वो उपस्थिति जो गहरे तक उतर जाती है इस समय हर एक घर में हो। Everybody who is hearing my voice, I say be healed from the crown of your head to the soles of your feet in Jesus' जो name. कोई मेरी आवाज सुन रहा है मैं कहता हूँ चंगे हो जाओ, अपने सर से लेकर अपने पांव तक इस समय आप चंगे हो जाओ। Amen. Come on now, just thank God for your healing. अपनी चंगाई के लिए प्रभु को धन्यवाद। And later you can tell Pastor Nihar, all the people who got healed, testify and give glory to Jesus. और बाद में आप पास्टर निहार को वो सारी गवाहियां दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं वो सारी चंगाई जो आपके जीवन में। It is Jesus who heals. यीशु ही है जो चंगा करता है। God bless you. प्रभु आपको Thank you so much, Pastor Nihar. धन्यवाद पास्टर निहार।